बताना। बम के हादसे से ईशा और सूरज मिलकर लोगों की जान बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। हादसे के बाद जब सब लोग सुकून की सांस ले रहे होते हैं, तब अवनी का बदला हुआ रूप सबके सामने आता है। अवनी अब सिर्फ ईशा और सूरज की दुश्मन नहीं रही थी, वह उनके लिए एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। उसके पास न सिर्फ ताकत थी, बल्कि ईशा और सूरज की कमजोरियां भी उसे पता चल चुकी थीं। ईशा लोगों को बचाने के बाद जब सूरज के पास पहुंचती है तो कहती है, सूरज, मुझे लगता है यह हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, किसी ने जानबूझकर सबको निशाना बनाया था। सूरज गहरी सोच में पड़ जाता है। वह जवाब देता है, ईशा, मुझे भी यही लग रहा है, और अगर मेरा शक सही है तो अवनी अब हमारे खिलाफ कुछ और भी बड़ा करने वाली है। इसी दौरान अवनी दूर खड़ी दोनों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वह कहती है, तुम दोनों ने लोगों को बम से तो बचा लिया, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? अवनी एक ऐसी चाल चलने का फैसला करती है जिसका असर सीधे ईशा और सूरज के रिश्ते पर पड़ने वाला होता है। वह जानती थी कि उन्हें तोड़ने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, बल्कि एक झूठ ही काफी है। अवनी एक सबूत तैयार करती है और उसे इस तरह पेश करती है कि सबको लगता है सूरज ही इस पूरे हादसे के पीछे था। जब ये बात ईशा के सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा सूरज से सवाल करती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सूरज हैरान रह जाता है। वह कहता है, ईशा, तुम मुझ पर शक कर रही हो। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके दिल में एक बात अब भी जिंदा होती है, सूरज कभी बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी बीच अवनी अपनी अगली चाल चलती है। वह ईशा को अकेले में मिलती है और कहती है, अगर तुम सूरज को बचाना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी। ईशा उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरती। वह जवाब देती है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं सूरज को तुम्हारे झूठ के हवाले नहीं करूंगी। अवनी गुस्से में आ जाती है और कहती है, फिर तुम दोनों को एक साथ खत्म होना पड़ेगा। लेकिन अवनी को नहीं पता होता कि उसकी बात किसी तीसरे शख्स ने सुन ली है। अब अवनी का राज धीरे धीरे सबके सामने आने वाला होता है। सूरज को एक अहम सुराग मिलता है जो सबूत देता है कि बम हादसे के पीछे अवनी का हाथ था। सूरज तुरंत ईशा को बताता है। दोनों अवनी का सामना करने पहुंचते हैं। अवनी पहले तो सब कुछ जुटला देती है, लेकिन ईशा उसके सामने वह सबूत रख देती है जिसे देखकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ईशा कहती है, तुमने सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, तुमने बेगुनाह लोगों की जान खतरे में डाली है। अवनी मुस्कुराकर कहती है, तुम समझ रही हो कि तुमने मुझे हरा दिया, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह कहकर अवनी वहां से चली जाती है। अब सवाल यह है कि अवनी की अगली चाल क्या होगी? क्या ईशा और सूरज मिलकर अवनी का असली चेहरा सबके सामने ला पाएंगे, या अवनी अपनी अगली साजिश से उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट